जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह यदि कुंडली में कमज़ोर होता है तो वह किस प्रकार के परिणाम देता है, और आज की हमारी जो चर्चा होगी वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल होगी, यानी कि हम यहाँ पर ज़्यादा ज्योतिष के बारे में बात नहीं करेंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि आप ज्योतिष नहीं समझते हैं कि ग्रह, भाव, राशियाँ, नक्षत्र इत्यादि के बारे में आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं कुछ आपको इस तरह के सिम्टम्स बताऊंगा जो यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह समझना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में केतु खराब परिणाम दे रहा है। यानी कि केतु की जब ग्रह स्थिति कुंडली में ठीक नहीं होगी तब इस तरह के परिणाम व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि जैसी राशि में बैठता है वैसे परिणाम देने लगता है। जिस ग्रह के साथ होता है, जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो इसके परिणामों को, फलों को समझ पाना अपने आप में ज्योतिषियों के लिए भी बड़ी कठिन काम होता है, क्योंकि यह हमेशा रहस्यात्मक छुपी हुई चीज़ों को दिखाने वाला ग्रह है। केतु हमारे पूर्व जन्म को दिखाता है, यानी कि हमारे जो पूर्व जन्म के लेखा जोखा, यानी कि पिछले जन्म में हमने किस तरह के कर्म किए, क्या हमारे पाप पुण्य हैं, तो उन सब का हिसाब केतु के पास है। केतु हमारी पास्ट लाइफ की उन चीज़ों को दिखाता है जिनको हम खत्म कर चुके होते हैं, जिनको हम छोड़ चुके होते हैं। डिटैचमेंट का, यानी कि मोक्ष का, अलगाववादी यह ग्रह होता है। अब जब भी कुंडली में केतु की स्थिति किसी व्यक्ति के ठीक नहीं होगी तो सबसे पहले यह बात देखने को मिलेगी कि व्यक्ति को अल्प ज्ञान होते हुए भी वह उन चीज़ों पर बोलेगा, यानी कि बिना ज्ञान के भी व्यक्ति किसी भी टॉपिक पर बात करना शुरू कर देगा। विवेकहीनता व्यक्ति के अंदर अधिक देखी जाती है, यह सबसे पहला गुण है। और उसके बाद आत्मविश्वास की व्यक्ति के अंदर कमी होती है। जब खुद के बारे में बात आएगी, कोई निर्णय लेना होगा और सेल्फ डिसीजन लेने होंगे, यह नहीं कि जो सामान्य तौर पर व्यक्ति के साथ में होता है, कई बार वो नर्वसनेस आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जिस भी व्यक्ति की कुंडली में केतु खराब होगा तो वहाँ पर आत्मविश्वास में भारी मात्रा में कमी देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण निर्णय व्यक्ति के हमेशा गलत रहेंगे या फिर बाद में वो निर्णय पर पछताता हुआ देखा जा सकता है। अब आप कहेंगे, जो ज्योतिष जानते हैं, कि सूर्य भी तो आत्मविश्वास का कारक है। जी बिल्कुल, सूर्य भी आत्मविश्वास का कारक है। यही तो खासियत केतु की भी है कि केतु हर ग्रह की कुछ ना कुछ सिम्टम्स, क्वालिटीज़ को लेकर के बैठा रहता है, यानी कि यह आत्मविश्वास को भी यहाँ पर केतु अपने द्वारा कंट्रोल करता है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पर केतु का प्रभाव देखने को मिलता है। इस दूसरी ओर एकाग्रता को हम चंद्रमा से देखते हैं, मन को चंद्रमा से देखते हैं, परंतु जब केतु भी कुंडली में खराब स्थिति में होगा तो व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगने देगा, यानी कि मन उचटना, मन में उचाट होना, किसी भी काम में मन नहीं लग पाना, एकाग्रता की कमी भारी मात्रा में व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। क्रोध की अधिकता होगी व्यक्ति के अंदर। अब यहाँ पर मंगल का सिम्टम्स ले लिया केतु ने, तो केतु के फल बड़े विचित्र होते हैं। यह मैं बार बार आपके साथ में दोहरा रहा हूँ इस बात को, ताकि आप समझ सकें कि केतु किस तरह से फल देता है। क्रोध व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगा जब भी केतु कुंडली की खराब स्थिति में होगा, और उस क्रोध में एक खास बात यह होगी कि उस क्रोध में व्यक्ति स्वयं को हानि पहुँचाएगा। कई लोग होते हैं ना, जो आपने देखा होगा, बचपन में इनको बहुत गुस्सा आता है, अपनी ही चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगते हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और कई बार दीवार में अपना सर मारने लगते हैं। तो यह सब सिम्टम्स खराब केतु की निशानी है। ऐसे कई लोग आपने अपने जीवन में देखे होंगे। और यहाँ पर जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, मन मस्तिष्क होते हैं, अपने विचार होते हैं, वह व्यक्ति के स्वतंत्र विचार नहीं होते, खुद का एक दृष्टिकोण नहीं होता। जैसा किसी ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया, किसी दोस्त ने कह दिया, किसी को फॉलो करते हैं उसने बोल दिया, तो उसकी ही बातों को अनुसरण करने लगना, बिना कोई विवेक लगाए, अपना दिमाग लगाए दूसरों की बातों को फॉलो करना, अपना दृष्टिकोण ना बना पाना, यह सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है जब भी कुंडली में केतु खराब स्थिति में हो। आइडियोलॉजीज़ में, विचारधाराओं में पहचान नहीं कर पाना कि कौन सी विचारधारा को मुझे अपनाना है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु खराब होगा तो वह उसको कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करें तो कभी उसको कांग्रेस के लीडर्स अच्छे लगेंगे तो कभी बीजेपी के लीडर्स अच्छे लगेंगे। वह खुद कभी चूज नहीं कर पाएगा। जब जिसके साथ में होगा वो इस तरह की वैसी ही बातें करने लगेगा।
यहाँ पर व्यक्ति के जो मन में कल्पनाएं होंगी वह असंभव चीज़ों को प्राप्त करने की होंगी, यानी कि जो पॉसिबल नहीं है ऐसी चीज़ों को प्राप्त करने की डिजायर व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। और व्यक्ति का जो पाचन सिस्टम है, जहाँ पर हम लीवर्स को देखते हैं, किडनी है, यूरिनरी सिस्टम है, इनमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो गुरु का भी सिम्टम ले रहा है यहाँ पर केतु, कारण गुरु की राशि मीन पर भी यहाँ पर केतु की राशि माना जाता है, वृश्चिक और मीन राशि पर भी केतु का अधिपत्य है। इस वजह से यह गुरु के सिम्टम्स भी दिखाता है। यहाँ पर कुंडली में खराब स्थिति हुई तो पाचन तंत्र की समस्याओं को दे देता है, व्यक्ति के रक्त से संबंधित रोग होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। और कई बार व्यक्ति के रोगों का निदान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, सही रोग का पता नहीं चल पाता है कि व्यक्ति को एक्चुअल में क्या बीमारी है, और बीमारी का पता भी चल जाए तो दवाइयों का सूट नहीं हो पाना, यह चीज़ देखने को मिलती है। वायरल इन्फेक्शंस हैं, वायरस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इस तरह के कई वायरसेस हैं। तो व्यक्ति को जब भी कुंडली में केतु खराब होगा तो वायरस बहुत जल्दी अफेक्ट करते होंगे, यह चीज़ देखने को मिलती है। और व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वह मूडी किस्म का होगा, कभी मूड हुआ तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और कभी मूड नहीं है तो वो बात ही नहीं करेंगे। इस तरह का मतलब मन हमेशा एक जैसा नहीं हो पाना, एक रस नहीं हो पाना, यह चीज़ देखने को मिलती है। तो और ऐसा वैसे सब लोगों के साथ में होता है, लेकिन जिनका केतु खराब होगा उनके साथ में यह चीज़ कुछ अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी कि वे बहुत अधिक हद तक मूडी किस्म के व्यक्ति हों, यह देखने में मिलता है। पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना, यानी कि जो निंदा करने वाले लोग होते हैं तो उस काम में इनको बहुत रस आता है, यह चीज़ देखने को मिलती है। केतु जब भी कुंडली में खराब स्थिति में होगा तो व्यक्ति के जो गवर्नमेंट से फाइन होते हैं, सरकारी दंड होते हैं, वो व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करते हैं। हो सकता है आप वाहन चलाते हुए जा रहे हो तो ऐसे लोगों के फाइन सबसे ज़्यादा करते हैं जब भी केतु कुंडली में खराब स्थिति में हुआ तो। और वैवाहिक जीवन में भी यह परेशानियां, समस्याओं को उत्पन्न करता है जब भी कुंडली में केतु की स्थिति पीड़ित हुई। केतु कुंडली में व्यक्ति के जब भी खराब स्थिति में होगा तो अज्ञात भय जैसी समस्या देगा, अननोन फियर होता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऐसी समस्याओं को देता है। और यह केतु अलगाववादी ग्रह है, डिटैचमेंट को दिखाता है। तो व्यक्ति का कभी एक काम में मन नहीं लगेगा, बार बार जॉब चेंजेस होना, घर को छोड़ करके भाग जाते हैं जो लोग, उसमें केतु का सबसे बड़ा रोल होता है। पलायनवादी ये ग्रह माना जाता है। समस्याओं में व्यक्ति टिक नहीं पाता है, उनको देख करके भागने का जो मन करता है, एक व्यक्तियों को छोड़ने का मन करता है, ज़्यादा लोगों से साथ में बैठने का इच्छा नहीं होती है, समाज में साथ में ज़्यादा बैठने की इच्छा नहीं होती है, मित्रों के साथ में ज़्यादा नहीं बन पाती है। व्यक्ति के मामा पक्ष, यानी कि मामा है या नाना है इत्यादि लोग हैं, मौसी हैं, इन पक्ष के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, अथवा वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का, अड़चनों का बना रहना। और आपके जीवन में जब भी केतु की दशा आती है तो बड़ा भारी बदलाव आए, चेंजेस आए, और उस चेंजेस की परिवर्तन की वजह से आपको समस्या फेस करनी पड़े, तो यह सब चीज़ें खराब केतु की वजह से होते हैं। केतु खराब होता है तो व्यक्ति को शराब जुआ की लत दे देता है। और शराब आजकल मोस्टली लोग पी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो केतु की खराब स्थिति होगी तो जुए इत्यादि की लत लगेगी और व्यक्ति उसमें अपने पैसे की, अपने मान सम्मान, अपनी सब चीज़ों को भी नष्ट करता चला जाएगा, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान भी नहीं होगा कि मैं अपने साथ में क्या कर रहा हूँ। यानी कि एक पर्दा व्यक्ति के आगे पड़ जाना, वह चीज़ देखने को मिलती है। व्यक्ति को लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, लंबी अवधि तक कोई किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है या बार बार जॉब छूट रही है, तो यह सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार जो जानवर है, कुत्ता है, वह केतु का प्रतिनिधित्व करता है, तो कुत्ते के डॉग बाइट की कई बार लोगों को होता है तो खराब केतु की वजह से होता है। दवाइयों का रिएक्शन है तो जब भी होगा जब व्यक्ति को केतु की दशा, अंतर्दशा, गोचर में केतु प्रभावित कर रहा हो व्यक्ति को, तभी दवाइयों का रिएक्शन है। ऐसी सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप इनोसेंट होते हैं कई बार और आप पर झूठे मुकदमे लग जाएं, झूठा लालचन लग जाए, झूठा आरोप लग जाए, जिससे आपकी मान सम्मान में हानि हो, तो यह सब चीज़ें भी खराब केतु की वजह से ही होती हैं। खराब केतु की स्थिति में व्यक्ति के 48वां वर्ष व्यक्ति के जीवन में बड़ा कठिन गुजरता है। यहाँ पर किसी प्रकार का भारी बदलाव, चेंजेस, दुर्घटना, ऐसी समस्याएं यदि कुंडली में केतु होगा खराब स्थिति में तो 48वें वर्ष में यह अपने जरूर फल दिखाता है। यदि अच्छा केतु हुआ तो कुछ सकारात्मक परिवर्तनों को भी दिखाता है। और ऐसा नहीं है कि केतु हमेशा नकारात्मक ही फल देता है, केतु के कई पॉजिटिव गुण हैं। लेकिन आज की हमारी वीडियो में
जो चर्चा कर रहे हैं हम वह नकारात्मक बातों की कर रहे हैं। यदि कुंडली में केतु नकारात्मक स्थिति में है तो वह किस तरह के फल दे सकता है। अच्छा केतु व्यक्ति को शांत बनाता है, अंतर्मुखी बनाता है। अंतर्मुखी होना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति अपने मन में ही अपने विचारों के द्वारा नई नई बातों को, नए नए प्लान्स को, नए नए आइडियाज़ पर काम करते हैं तो वह देखने को मिलता है। एकांत प्रिय व्यक्ति को बना देता है। और जो दूसरा 8वां 11वां भाव है वह केतु के स्वयं के भाव माने जाते हैं। और जब भी इन भावों में केतु बैठता है तो वह शुभ फल नहीं देता, वह कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानी समस्याएं देता ही है, क्योंकि जो कारको भावनाशाय रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। अब कारको भावनाशाय रूल अप्लाई होने के लिए दूसरी कंडीशन यह भी है कि केतु पर खराब ग्रहों की दृष्टि हो, खराब ग्रहों के साथ, शत्रु ग्रहों के साथ में केतु की युति होनी चाहिए। जैसे कि शनि की दृष्टि आ रही है, शनि के साथ में युति कर रहे हैं केतु तो खराब परिणाम देंगे। मंगल के साथ में केतु की युति है, मंगल की दृष्टि है, चंद्रमा सूर्य के साथ में युति है, तो ये सब चीज़ें केतु को खराब कर देती हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स देने वाला बना देती हैं। तो इस वजह से, और केतु जिस राशि में स्थित है उस राशि का स्वामी यानी कि भावेश वह कमजोर हो गया, वह पीड़ित हो रहा है। केतु नीच राशि में है तो इन सब कारणों की वजह से केतु खराब फल देने लगता है। और केतु के खराब फलों को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ओम गंगणपते नमः मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाएं, दूर्वा अर्पित करें, सिंदूर और जो केसर है उसका आपको तिलक लगाना चाहिए। गणेश जी को तिलक लगाना चाहिए, आपको तिलक लगाना चाहिए। गणेश शतरशीष का पाठ कर सकते हैं। और ज्योतिषी की सलाह से आप केतु इत्यादि के रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न की मैं सलाह नहीं देता हूं। बिना किसी भी ज्योतिषी के आप अपनी कुंडली को देखे बिना रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। रत्न तो मैं वैसे भी कंसल्टेशन में भी सजेस्ट नहीं करता हूं। रत्न की बजाय मैं प्रैक्टिकल उपाय इस पर ज़्यादा विश्वास करता हूं, क्योंकि वह असल में कारगर होते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने जाना केतु के खराब फलों के बारे में। आगे किसी अन्य वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्या उपाय कर सकते हैं और क्या वास्तविक उपाय हैं, क्या ज्योतिषीय उपाय हैं। तो इन सब के बारे में भी किसी दिन हम चर्चा करेंगे। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। आप सभी का इतने सारा प्रेम दिखाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। हम नित्य नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।